चले यार बैठता। अरे मेरा बड़ा है, तुम लोग छोटा ले सकते हो ना। टाटा जो बैठ को अपना दूर से अरे एक्सक्यूज क्या करूँ मैं इतना ही थोड़ा हाथ पिछले नहीं मैं तो घुसा दूंगा। एक बहुत ही भावनात्मक कहानी है, एक बहुत ही इमोशनल कहानी है। और मुझे एज एन एक्टर जो मैं लगभग जितनी भी फिल्मों में काम करने का मौका मिला उसमें ये हमारे लिए बिल्कुल एक डिफरेंट कैरेक्टर को करने का मौका मिला। एक अलग तरीके का सेटिस्फेक्शन मिला इस कैरेक्टर को करते हुए, जिसमें फिल्म में हमेशा जब एंट्री होती थी तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि फिल्म जो है वो एक कॉमिक एस्पेक्ट को लेके बनाई जा रही है। लेकिन ये पहली ऐसी फिल्म लाइव थी जिसमें एक रियल कैरेक्टर को जीने का प्रयास किया जा रहा था डायरेक्टर के थ्रू और सबको एक्टर थ्रू। और मैं भी कोशिश कर रहा था कि कहानी के साथ और इस कैरेक्टर के साथ में न्याय कर सकूं। नहीं फिर देखिए, ये हर फिल्म में डिफरेंट कैरेक्टर है, तो हर फिल्म में डिफरेंट किरदार होता है। तो इस फिल्म में भी मैं एक मुख्तलिफ किस्म का किरदार कर रहा हूँ। आई एम ए प्रोसिक्यूटिंग लॉयर। अंडर ट्रायल इज ए कोर्ट रूम ड्रामा एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी, इट शुड बी ट्रीटेड एज ए कोर्ट रूम ड्रामा। और ड्रामेटिक फिल्म है। जैसे मैंने आपको बताया कि इससे बहुत से सवालात के सॉल्यूशंस निकले। Let's hope for the best. Thank you very much. प्रिपरेशन 4 महीने तो ये स्क्रिप्ट मुझे ग्रिल किया गया था लिटरली बाय नाजिम जी एंड अजीज़ खान जी, माय डायरेक्टर। हर दूसरे तीसरे दिन सिटिंग्स होती थी एंड मुझे बारीकी से समझाया जाता था कि ये कैरेक्टर कैसा है और क्यों है और ये सब्जेक्ट कैसा जा रहा है। एंड में ड्यूरिंग द शूट तो मुझे स्क्रिप्ट याद था बाय हार्ट, तो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस अबाउट लर्निंग। फिल्म तो ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, नॉट एग्जैक्टली बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। ट्रू स्टोरी से इंस्पायर होकर इसको फिल्मांकन किया गया है। एक कैरेक्टर जो है उसके साथ पूरी ज़िंदगी में क्या क्या घटनाएं होती है उसके ऊपर बेस्ड है। लेकिन इनफैक्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है एज अ डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, नैरेशन जिसे कहते हैं, एक स्टोरी का नैरेशन जो होना चाहिए, वो नैरेशन के अंदर मैंने ये ख्याल रखा है कि वो नैरेशन ऐसा होना चाहिए कि हमें कोई कह दे कि ये आदमी बुरा है भाई, तो किसी ने कहा इसलिए हमें मान नहीं लेना चाहिए कि वो बुरा है। जब तक हम उसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसके साथ क्या घटी है घटना, वो जब तक ना मान ले तब तक पता कैसे चले जाके वो बेगुनाह है या सज़ावार है। तो यही एक कॉन्सेप्ट रख के एक ट्रू स्टोरी का एक कैरेक्टर लेकर उसकी कहानी, उसकी ज़िंदगी में हुई एक घटना को हमने नरेट करके फिल्म के रूप में रखा है। इट्स अ कमर्शियल फिल्म, नो डाउट। आप देखेंगे तो आपको
2.5 घंटा बैठकर एंटरटेन भी उतना ही मिलेगा, बट उसके साथ कुछ इमोशंस भी है जो बहुत बड़े इमोशंस हैं, जो ये कैरेक्टर के साथ, इसके जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स जो जेल के अंदर हमने दिखाए हुए हैं, वो सबके साथ ये घटनाएं घटी और वो इमोशन के साथ पूरा कमर्शियल एक ढांचा बनाकर ये फिल्म हमने ऐसे नैरेट। जी आपको नहीं कह सकते हैं कि कॉमेडी न्याय किया है। 100% इस फिल्म को करने का जो सौभाग्य मिला है, अगर इस फिल्म को किसी बेवकूफ़ी में मैं छोड़ देता तो शायद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए खो देता। और इस कैरेक्टर को जीने में जो मज़ा आया, ये एक शुद्ध पारिवारिक कहानी है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और राजपाल का मोटिवेशन क्या है इस कैरेक्टर को करने के पीछे, क्योंकि राजपाल एक पारिवारिक अभिनेता है। हम जानते हैं कि हमें हमारी कंट्री में और बहुत सारे परिवारों का हमें प्यार मिलता है, और दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली आदमी वो होता है जिसको परिवार प्यार करता है, और दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली आदमी वो होता है जिसको परिवार दुत्कार देता है। तो जब मुझे ऑलरेडी इतनी फैमिलीज प्यार करती हैं, तो मैं ऐसा कोई कैरेक्टर क्यों करूंगा जिससे कोई फैमिली हमें दुत्कारे। ये कंप्लीट पारिवारिक कहानी है और बच्चे से बूढ़े तक एक साथ बैठ के देखने की कहानी है। और इस फिल्म की अगर मैं कुछ इसके बारे में बोलूँगा तो शायद इसकी कहानी ओपन होती है, लेकिन आपको फिल्म देखने के बाद में हमारा इस फिल्म को करने का उद्देश्य और निर्माता का बनाने का उद्देश्य और आप सबके देखने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। लेकिन राजपाल जी इसमें काफ़ी ये थोड़ी कहेंगे कि सीरियस रोल है, नेगेटिव काइंड ऑफ रोल है। अच्छा उधर मैं आता हूँ। आपको लगता नहीं कि इस तरह के रोल एक मिनट ये ले लो जल्दी ले लो। रुकावट के लिए खेद है। रुकावट के लिए खेद है। God bless and all the best for the film and all the best to my dear friend, my younger brother, the best actor of the country of the nation. अरे आई प्ले अ मदर ऑफ 3 बच्चों की माँ हूँ, जो मेरी सबसे बड़ी बेटी होगी 24-25 साल की और मेरी सबसे छोटी होगी 15 साल की। एंड मैं कैसे अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी बिताया है, और एक मोड़ पे मुझे आके ये फ़ैसला करना पड़ता है कि मैं बच्चों के साथ खड़ी रहूँगी कि हस्बैंड के साथ, एंड आई चूज़ माई चिल्ड्रन। एंड कैसे मैं अपने हस्बैंड पर ये इल्ज़ाम लगा के एंड ये पूरा एक ड्रामा जो होता है, तो दिस इज़ व्हाट दिस वुमन इज़ ऑल अबाउट, कि या तो ये सच्चाई के लिए लड़ रही है या झूठ के लिए लग रही है या किसी चीज़ के, बट शी इज़ फाइटिंग अगेंस्ट अ हस्बैंड, जो यूजुअली इंडियन वैल्यूज़ एंड इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है, अ वुमन स्टैंडिंग अगेंस्ट हर हस्बैंड। राजपाल यादव को कुछ खास बात। हाँ, राजपाल यादव को लेने का खास कारण एक और सिर्फ एक है कि वो बहुत ही बढ़िया एक्टर है और वो कोई भी रोल कर सकता है, और इनफैक्ट हमें लगा कि ये रोल के अंदर राजपाल इज़ द बेस्ट। पानी गिराया है। हर साल अच्छा है।